प्रेम जी बताइए कि विरोध आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? लॉ कमीशन को तो जो है आप लोग पत्र लिख ही रहे हैं और अपने व्यूज ओपिनियन से अवगत कराइएगा। इसके अलावा क्या सड़कों पे भी उतरकर आंदोलन होगा? जैसे एक धरना प्रदर्शन आप लोगों का 5 जुलाई को निर्धारित है। देखिए, 5 जुलाई 2023 को राजभवन में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार जो जिस प्लान से जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, इसे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा घाटा होगा। वो CNT एक्ट का घाटा होगा। ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो पेशा कानून में दिए गए व्यवस्था उस पर होगा। और ये झारखंड ही नहीं, हर प्रदेश में आदिवासियों का अपना अपना टेंडेंसी एक्ट है। तो इसको हमें लगता है आदिवासी समाज के लिए बहुत दूरगामी और न्यायपूर्ण संगत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे, क्योंकि सड़कों पे भी उतरेंगे और आने वाला चुनाव में भी यदि ये बिल लाती है तो पुरजोर जो है जनता के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। ये कानून मैं बता देना चाहता हूँ, जो उसका उद्देश्य है कि देश में एक पोशाक, एक धर्म, इसके स्पष्ट पता चलता है कि कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र का ये बुनियाद शुरू कर रहा है। क्योंकि हम धर्म कोड की भी मांग करते हैं। जब आप एक कानून लाएंगे, एक धर्म लाएंगे, तो मेरा धर्म कोड चला जाएगा। हमारी पारंपरिक व्यवस्था में तलाक का जो व्यवस्था होता है, हम कोर्ट नहीं जाते हैं, हम घर में ही बैठ करके, अंगना में बैठ करके गांव वालों को बुलाते हैं और हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, ये हमारी परंपरा व्यवस्था है। तो इस तरह का कानून से हमें डर लगता है। जनता के बीच जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल। तो ये मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे और यहीं तक बात नहीं रहेगी। हमारा पूरे देश में संगठन चलता है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके जनता के बीच जाएंगे और लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें पुरजोर विरोध करेंगे और बताएंगे जनता को कि आदिवासी, जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसका खुला तौर पे हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध झारखंड में भी शुरू हो चुका है। 20 ट्राइबल संगठन ने इसके विरोध में आवाज उठाए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि एक ही कानून से उन्हें गवर्न नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उनके अस्तित्व पे संकट हो जाएगा। पेशा कानून जो यहाँ लागू है वो संकट में आ जाएगा। CNT SPT एक्ट जो काफी पुराना है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो जिस कानून से वो गवर्न होते थे, जो लोकल पंचायत जिसको कि एम्पावर किया गया था संवैधानिक तौर पे, चाहे वो पढ़ा राजा सिस्टम हो या मांझी परगनेत हो या फिर मानकी मुंडा हो, तो ये सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाएगा और ये एम्पावर्ड है संवैधानिक तरीके से। तो इसका कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसका ब्रीच होगा और उन कानून के अस्तित्व पे संकट मंडराने लगेगा। और इसीलिए अब जो है 20 ट्राइबल संगठन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। एक बैठक हुई है और ये फैसला किया गया है कि इसके विरोध में नेशनल लॉ कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस वक्त ट्राइबल नेता देव कुमार धान जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। धान जी, क्या मीटिंग हुआ और क्या फैसला आप लोगों ने लिया है? कल हम लोग जो भारत सरकार जो समान नागरिक संहिता जो बनाने के लिए जो पत्र निकाली है 14 जून को और 14 जुलाई तक जो मांगा गया है आपका, उस पर कि आप अपना विचार दीजिए कहा के पूरे देश स्तर पर, तो हम लोग उसी के संबंध में बैठक किए और हम लोग इस चीज को संगठन के बीच में हम लोग बताए कि भाई ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा कैसे तो आप लोग को इफेक्ट करेगा, वो तो ट्राइबल्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो इसमें देखिए, एक तो हमारा जो प्रथागत कानून है, जो कस्टमरी लॉ है, वो समाप्त हो जाएगा। वो संवैधानिक है जो हाँ, जबकि उस संविधान में हम लोग को ये अधिकार दिया गया है कि हमारा जो कस्टमरी लॉ के तहत हम गाइड होंगे और वो कानूनी अधिकार उसको मान्यता प्राप्त है। दूसरा स्टेट में ये दिया जा चुका है हर 5th शेड्यूल, चूंकि 6th शेड्यूल में तो अलग है, 5th शेड्यूल में ये है। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारा CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, जो कोल्हान में विल्किंसन रूल है, पेशा कानून है, इस सीधी जो है प्रभावित होगा और ये स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा। शादी का सिस्टम अलग है हमारा। दूसरा जो है, आप आइए तो जो हमारा शादी का है, उसका तलाक का है, गोद लेने का है, ये भी
अगर ये लागू होगा तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोग आ जाएंगे, जबकि अभी हम नहीं आते हैं और हम हिंदू हैं भी नहीं, तो वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा जो जमीन का जो सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो है गोत्र के अंदर वंश के अंतर्गत ही जमीन जो है रहता है, वो खरीद बिक्री का वस्तु हम लोग नहीं मानते हैं और वो कहीं बंटवारा का चीज नहीं है। तो जब ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तब तो जो हिंदू में जो उत्तराधिकारी कानून है, जैसे बेटी और बेटा को समान जो है अधिकार, तब तो हमारा जमीन हमारे जो बेटी बहन है उसको हिस्सा मिलेगा, तब तो हमारा जो जमीन का जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा, हमारा मालिकाना हक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारा जो जमीन के लिए हमारा सारा आंदोलन हुआ है आज शुरू से तिलका मांझी से लेकर वीर बुद्धभगत पोटो हो, हमारा सिद्धू कानू से लेकर ये बिरसा मुंडा, सारे लोग जो जमीन को बचाने के लिए किए हैं, तो सारा हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विश्व में अगर आप देखेंगे तो बहुत से देशों में वहां के जो मूल आदिवासी उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये लागू अगर हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आदिवासियों का अस्तित्व न सदा के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये विरोध में आप लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? हाँ, इसके विरोध में अभी हम लोगों ने 5 जुलाई को राजभवन रांची में एक धरना प्रदर्शन का हम लोगों ने तय किया है। दूसरा कि हम लोग जो पत्र मांगा गया है, सुझाव मांगा गया है, तो उसके विरोध में हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा से उरांव क्षेत्र में मुंडा क्षेत्र में मुंडा पढ़ा, मानकी मुंडा, माझी प्रकरण, ये तमाम जो है संगठन से और व्यक्तिगत भी हम लोग उसके विरोध में कि इसको लागू नहीं किया जाए, इस विरोध में हम लोग जो है मांग पत्र सौंपेंगे। और फिर लॉ कमीशन को, हाँ, लॉ कमीशन को, और हम लोग ये रणनीति बनाए हैं कि जितने भी 5th शेड्यूल राज्य हैं वहां भी बैठक सारी जगह शुरू हो गया है, उसमें हम लोग सारे चीज ये कर रहे हैं और पूरे देश से इसको जो है खिलाफ में आदिवासी खड़ा होंगे। धन्यवाद। ये साफ तौर से इनका कहना है कि एक बड़ा आंदोलन होगा, खास तौर से जो 5th शेड्यूल स्टेट हैं वहां ये लोग कंसल्ट कर रहे हैं और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका विरोध किया जाएगा। फिलहाल 5 जुलाई को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन है, साथ ही साथ जो इनके विचार हैं और इनका जो ओपिनियन और व्यूज है उससे नेशनल लॉ कमीशन को अवगत कराया जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।